हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैरिटियर नर्सिंग क्लासेस के अंदर। अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने हार्मोन कंप्लीट कर लिया और उसके अलावा अपन ने हाइपोथैलेमस का क्या रिलेशन वो पढ़ा। पिट्यूटरी ग्लैंड अपन ने लास्ट क्लास के अंदर ली, जिसमें अपन ने एंटीरियर पिट्यूटरी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा और उसके कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और कौन उसका क्या क्या काम है, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो सारी चीजें अपन ने डिटेल के अंदर पढ़ी थी। आज अपन पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। इसके साथ अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन बोलते हैं इट इज ऑल्सो नॉन is neurohypophysis। ठीक है, अपन ने पढ़ा था जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको अपन दूसरे नाम से जान सकते हैं, वो होता है अपना एडिनोहाइपोफाइसिस। देखो हाइपोफाइसिस अपन पिट्यूटरी वर्ड के लिए यूज करते हैं, तो हाइपोफाइसिस आ रहा दोनों के अंदर। अब एंटीरियर है तो एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर के लिए अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस वर्ड यूज करते हैं। इसको दूसरे नाम से अगर बोला जाए तो किस नाम से जानते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब अपन बात करें कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कोई भी तरह का हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है। इट डू नॉट सिंथेसिस एनी टाइप ऑफ हार्मोन। ठीक है, ये किसी भी तरीके का हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता, मतलब कोई भी तरह का हार्मोन है वो सिंथेसिस बनाती नहीं है। ये इट स्टोर एंड रिलीज टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। ठीक है, ये केवल दो तरह के हार्मोन होते हैं, उनको स्टोर करती है। अपन ने पढ़ा हाइपोथैलेमस, जब मैंने आपको बताया था कि ये हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है ये कहां से सिंथेसिस होता है? वो सिंथेसिस करता है अपना हाइपोथैलेमस। तो ये केवल उन हार्मोन को स्टोर करेगी और नीडफुल होने पे क्या करेगी? रिलीज करेगी। तो ये दो हार्मोन कौन से हैं? एक तो हो गया अपना ADH, जिसको अपन एंटीडायरेटिक या वेसोप्रेसिन बोलते हैं। सेकंड है अपना ये अपना ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन होते हैं जो अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो स्टोर करती है और रिलीज करने का काम करती है। नेक्स्ट अगर अपन हिस्टोलॉजी की बात करें, ठीक है, हिस्टोलॉजी या ग्रॉस एनाटॉमी बोल सकते हैं अपन, है ना। तो हिस्टोलॉजी में अपन ने बात की थी एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो उसको अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, है ना, पारस, इंटरमीडिया, ट्यूबुलाइज और बेसिलाइज। ठीक है, तो इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, इसका एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं पारस नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पारस नर्वोसा। ठीक है, एक अगर पारस नर्वोसा की बात करें, ये कौन क्या स्ट्रक्चर है, किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो इट फॉर्म बाय न्यूरॉन। ठीक है, जो नर्व सेल होती है उससे मिलके बना हुआ होता है। जो पारस नर्वोसा है किससे बना होता है? न्यूरॉन, जिसमें एक्सोन या टर्मिनल बॉडी से ये मिलके बना हुआ होता है। इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पारस नर्वोसा होता है इसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सेकेंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो पारस नर्वोसा होता है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और जो दूसरा होता है अपना पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये दोनों पार्ट होते हैं अपने हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो नर्व सेल एक्सोन से मिलके बना होता है, इसको अपन बोलते हैं
न्यूरो सेक्रेटरी सेल, इट फॉर्म बाय न्यूरो सेक्रेटरी सेल। ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है ये अपना हार्मोन रिलीज करता है, वो होता है अपना ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इट फॉर्म बाय नर्व सेल, ठीक है, या अपन बोलते हैं इट फॉर्म बाय न्यूरो सेक्रेटरी सेल, दे रिलीज टू टाइप्स ऑफ हार्मोन एंड इट फॉर्म बाय टू ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सेल, जिसको अपन बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो क्या रिलीज करेगी ADH, दूसरा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो क्या रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। अब मैं आपको इमेज के थ्रू समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ये जैसे अपना है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। इसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है ये सेल का ग्रुप, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और एक ग्रुप होगा आपका इस तरफ, इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को अपन बोलेंगे पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस में दो न्यूरो सेक्रेटरी ग्रुप के सेल्स होते हैं जिसमें एक को अपन बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और दूसरी को अपन बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या करेगा, ADH का सिंथेसिस करेगा, किसका, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, ठीक है। ये अपना हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये अपना हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। और ये दूसरा हो गया अपना पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये चल के कौन सा हार्मोन का रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन का, ये अपना सिंथेसिस करेगा ऑक्सीटोसिन का। तो ये दोनों हार्मोन सिंथेसिस कहां हो रहा है, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में दो न्यूरॉन सेल्स की जो रिलीज करती है हार्मोन ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसमें एक को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो रिलीज करेगा ADH और दूसरा होगा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो किसका सिंथेसिस करेगा, ऑक्सीटोसिन। अब ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, नर्व फाइबर के थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू कहां जाएंगे, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल्स वगैरह, ये जब अपन पढ़ेंगे, अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब अपन उनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू ये कहां आ जाएगा, इस तरीके से ये दोनों हार्मोन आके स्टोर कहां हो जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाएंगे। जब नीड होगी उनकी तो ये क्या होगा, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड उनको रिलीज करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक और इसमें टॉपिक होता है जिसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी स्टाक, एल साइलेंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी स्टाक, या अपन उसको सेम पिट्यूटरी स्टाक को दूसरे नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी स्टाक को भी क्या दूसरे नाम से जानते हैं अपन, पिट्यूटरी स्टाक को भी अपन दूसरे नाम से बोल सकते हैं आपके हाइपोथैलेमो, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल स्टाक, क्या बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल स्टाक बोल सकते हैं, या इसको अपन तीसरे नाम से बोल सकते हैं इनफंडिबुलर स्टाक, इनफंडिबुलम
स्टाक। ठीक है, तीन नाम से आते हैं, इन्फंडिबुलर स्टाक, पिट्यूटरी स्टाक या हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल स्टाक बोल सकते हैं अपन। ठीक है, ये मतलब इस पार्ट को बोलेंगे अपन जो हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल या पिट्यूटरी स्टाक या इन्फंडिबुलर स्टाक बोलने का काम बोल सकते हैं अपन। और ये जो अपन ने पढ़ा था पारस नर्वोसा, पारस ट्यूबुलाइस और पारस डिस्टलाइस, तो जो पारस ट्यूबुलाइस है वो ये जो है पिट्यूटरी स्टाक जो न्यूरॉन के एक्सोन का पार्ट का बना होता है, उसको ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी जैसे कॉलर अपने गर्दन को कवर करके रख रही है, उसी तरीके से ये स्टाक को क्या करेगा, चारों ओर से कवर करेगा और हाईली ब्लड वेस्कुलराइज स्थित होती है, वो ये होती है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, तो ये तो नर्व सेल या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेक्रेटरी सेल्स की बात हुई। अब एक इसमें आपने पढ़ा होगा कि नर्व सिस्टम तो दो सेल से मिलकर बना हुआ था, एक तो होता न्यूरॉन और एक होता है न्यूराग्लिया। ठीक है, तो एक सेल्स होती है जिसको अपन बोलते हैं प्यूटीसाइट। प्यूटीसाइट। ठीक है, प्यूटीसाइट्स क्या होता है, न्यूरोग्लिया सेल होती है या जिसको अपन न्यूरालजिया बोल सकते हैं। ये सेल प्रेजेंट होती है अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। कहां पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो एक्सोन या उसके टर्मिनल्स होते हैं वहां पे उसके सराउंडिंग प्रेजेंट होती है। ये इसका काम होता है, जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन होता है, ये उसके सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, ये कोई भी तरीके का हार्मोन का सिंथेसिस है वो नहीं करती है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट एनाटॉमी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये था अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हिस्टोलॉजी के अंदर, पारस नर्वोसा, पिट्यूटरी स्टाक, हाइपोफिजियल स्टाक बोल सकते हैं, इन्फंडिबुलर स्टाक बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो ये दो तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक तो एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। क्लियर, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है दो तरीके के हार्मोन रिलीज करती है, एक तो करती है एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं एडीएच की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या दूसरा नाम अपन बोले तो इसको किस नाम से बोलते हैं, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन अपन इसको बोल सकते हैं एडीएच को। अब अपन बात करें, अब ये कहां से रिलीज होता है ये तो आपको पता चल गया, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से ये रिलीज होता है। अब इसका अपन बात करें कि फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इसका मेन क्या काम है, एक तो फ्लूइड रिटेंशन। फ्लूइड रिटेंशन करवाने का काम करेगा। ये क्या करेगा, फ्लूइड का रीएब्जॉर्प्शन। आपने पढ़ा होगा ये नेफ्रॉन वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब अपना ब्लड फिल्टर करेगा, नेफ्रॉन के पास में ब्लड जाएगा, ग्लोमेरुलस ये वाला पार्ट होता है, यहां से फिल्टर होकर यहां आएगा, तो ये क्या करेगा, डीसीटी। कौन से पार्ट पे काम करेगा, डीसीटी पे। एक पार्ट होता है डीसीटी, अपन पढ़ेंगे रीनल सिस्टम उसमें, और एक होता है कलेक्टिंग डक्ट या इसको कलेक्टिंग ट्यूबल्स भी अपन बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्या करेगा, फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम, कहां से, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबल्स या कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्लियर है, तो ये फ्लूइड का रिटेंशन करवाएगा। जब अपना अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी, और ये रिलीज कौन सी कंडीशन में होगा ज्यादा, हाइपोटेंशन। अभी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया फ्लूइड रिटेंशन कैसे करता है। ये फिल्टर होकर जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ की जो सेल्स होती है एक्वा सेल, उनकी परमेबिलिटी बढ़ाएगा और यहां से क्या कराएगा, ये फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ताकि यूरिन के थ्रू जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसका अमाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सेकंड अपन वेसोप्रेसिन की बात करें तो सेकंड क्या काम होता है इसका। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में होगा रिलीज अपन बात करेंगे। सेकंड एक तो हो गया फ्लूइड रिटेंशन करवाएगा, कहां से करेगा, नेफ्रॉन के पीसीटी और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से। नेक्स्ट इसका काम होता है, it cause
वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा क्या काम होता है, एज रिजल्ट इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सेकंड, आपने देखा होगा अगर हॉस्पिटल में आपने काम किया होगा, कई पेशेंट कंटिन्यू ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो उसका एक डॉक्टर इन्फ्यूजन एडवाइस करता है, वैसे एक नोरोइड करता है, ठीक है, नोरोइड, और उसके अलावा एक बोलते हैं वेसोप्रेसिन शुरू कर दो। इसका वेसोप्रेसिन शुरू करने के दो कारण होते हैं, एक तो ये फ्लूइड रिटेंशन करवाएगा तो यूरिन आउटपुट के थ्रू जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको कम करेगा, और जब फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। सेकेंडरी ये क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज करता है। जो ब्लड वेसल्स है, आर्टेरियल ब्लड वेसल्स है, उसके डायमीटर को ये क्या करेगा, नैरो करेगा। जैसे ये पहले आर्टेरियल ब्लड वेसल्स इतना ल्यूमन था उसका, अब अपन ने वेसोप्रेसिन शुरू किया तो ये क्या हो गई, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गई और उसका ल्यूमन क्या हो गया, कम हो गया। और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, when increase the peripheral resistance then also increase blood pressure। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है अपना ब्लड प्रेशर, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज बढ़ेगा। जैसे अपन बाइक वगैरह वॉश करते हैं, कार वॉश करते हैं, तो अपने जो पाइप होता है उसके ल्यूमन के आगे अपन क्या करते हैं, थंब लगाते हैं, ताकि जैसे क्या होगा, उसका ल्यूमन का साइज छोटा हो जाएगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसे करती है, अपना जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर एक रिसेप्टर होता है V1A। कौन सा रिसेप्टर, V1A रिसेप्टर। उस पे जाके ये वेसोप्रेसिन काम करेगा, और इस पे काम करेगा तो वो ये रिसेप्टर के पे काम करेगा, क्या होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसे कॉज करती है। ब्लड वेसल्स के अंदर एक रिसेप्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं V1A रिसेप्टर, और उससे ये क्या करवाएगी, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। ये लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होती है, मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर। तो दैट इज अबाउट ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। दो काम होता है, फ्लूइड रिटेंशन करना, फ्लूइड रिफ्यूजन करवाएगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा तो ल्यूमन का साइज कम होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगा, ये ब्लड वेसल्स के अंदर V1A रिसेप्टर होता है, उस पे काम करता है। अब इंडिकेशन क्या है इसका, ये कब ज्यादा सिंथेसिस होगा, रिलीज ज्यादा होगा, ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे ये रिलीज होता रहेगा, नीड के हिसाब से। आपने देखा होगा समर के टाइम पे जब अपन फ्लूइड इंटेक कम करते हैं तो अपना जो यूरिन आउटपुट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी क्या करती है, कंपनसेट करती है उसको, ताकि डिहाइड्रेशन में नहीं जाए। जैसे हाइपोवोलीमिया है ना, अपन रेगुलेशन में बात कर लेते हैं, रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन के रेगुलेट कैसे होगा ये, तो हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोवोलीमिया या हाइपोटेंशन या डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक ही बात है ना, या इंक्रीज ओस्मोलर कंसेंट्रेशन। जब ये कंडीशन होगी, हाइपोवोलीमिया हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिक्रीज हो रहा है, या ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा अपना, हाइपोथैलेमस से इंपल्स आएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एडीएच का रिलीज करेगी। किसका रिलीज करेगी, एडीएच का रिलीज करेगी, एडीएच का सिक्रेशन करेगी। तो एडीएच काम करेगा एक तो किडनी पे, और दूसरा क्या काम करेगा, ब्लड वेसल्स पे। तो किडनी से ये क्या करवाएगा, फ्लूइड रिटेंशन करवाएगा, रिटेंशन। और वेसोकंस्ट्रिक्शन क्या, ये ब्लड वेसल्स पे क्या करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और जब ये होगा तो फ्लूइड इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। तो ये चीजें जो हो रही थी वो क्या हो रही है, ठीक हो रही है। जैसे हाइपोटेंशन हुआ, हाइपोवोलीमिया हुआ, ऑस्मोलर कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्ट्रिक्शन देगा, एडीएच को रिलीज करो, एडीएच रिलीज होगा, ये किडनी में जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन करेगा, तो फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हाइपोवोलीमिया की कंडीशन दूर हो जाएगी,
हाइपोटेंशन है वो ठीक होने लग जाएगा, और जो ऑस्मोलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिक्रीज हो रहा था वो ठीक होने लग जाएगा। उसके अलावा जो ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो रही थी ब्लड की वो भी वापस क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, बीपी बढ़ेगी। तो ये इस तरीके से इस हार्मोन का है वो रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट अपन, तो ये तो था अपना एडीएच के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, वो किस तरीके से काम करता है, उसका वो फंक्शन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हार्मोन था वो था अपना ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं, लव हार्मोन भी अपन बोलते हैं। ये शायद क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आया हुआ होगा, एक बार आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये कहां से रिलीज होगा, पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल्स है वहां से रिलीज होगा, स्टोर आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हो जाएगा, वहां से ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि फीमेल, ये फीमेल और मेल के अंदर दोनों में काम करता है ऑक्सीटोसिन। ऐसा नहीं है कि फीमेल में काम करता है, मेल में इसका कुछ रोल नहीं होता है। फीमेल के अंदर इसका काम होता है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर क्या होगा, नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके एंटागोनिस्ट क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज सिंथेसिस और, ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन, क्योंकि इसका काम क्या, ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है फीमेल के अंदर, जो अपना मेमोरी डक्ट होती है, मेमोरी डक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में ऑक्सीटोसिन का कंपैरेटिवली लेवल कम होता है। क्यों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसके क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। जैसे डिलीवरी का टाइम होगा, एज हो जाएगी, प्लेसेंटल एज एक टॉपिक होता है अपने ओबीजी के अंदर अपन पढ़ेंगे, उस टाइम पढ़ेंगे। तो एज के टाइम पे क्या होता है, इसका सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो ऑक्सीटोसिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, फीमेल के अंदर दो काम करेगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एक तो करवाएगा ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट ऑफ द लेबर। आपने देखा होगा कई बार, एक आप अगर गए हो तो फीमेल को इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि फोर्सफुली यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो। ठीक है, नॉर्मली पिट्यूटरी ग्लैंड भी रिलीज करती है पोस्ट पिट्यूटरी, पर इनिशिएट करवाने के लिए और ज्यादा फोर्सफुली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए क्या हो, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि वो डिलीवरी जल्दी हो जाए। ठीक है, और इजी के अंदर हो जाए ज्यादा, क्योंकि डिलीवरी का जितना टाइम पीरियड लंबा होगा लेबर का, उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेबर की 4 स्टेज होती है, अपन पढ़ेंगे ये जब ओबीजी पढ़ेंगे। तो एक तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना था, दूसरा ये क्या करवाता, ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट आप जब आप पढ़ोगे, ठीक है, ये मेमोरी डक्ट अपन इसको बोलेंगे, मेमोरी ग्लैंड, ये एलुला है, ये मिल्क का सिंथेसिस करेगी। और इस मेमोरी डक्ट के चारों ओर एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं मायो एपिथेलियल। क्या बोलते हैं, मायो एपिथेलियल, मायो एपिथेलियल। तो जो मेमोरी डक्ट है इसके चारों ओर जो मायो एपिथेलियल सेल्स है, ऑक्सीटोसिन है वो उस पे काम करेगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो ये कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होगी तो मिल्क क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन करवाने का काम भी करता है। क्या करवाता है, मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन। इसको अपन मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेट डाउन रिफ्लेक्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, लेट डाउन रिफ्लेक्स। लैक्टोजेनेसिस कौन करता है, प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स कौन के लिए, कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल है,
तो ऑक्सीटोसिन। तो फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ताकि डिलीवरी लेबर हो सके कंप्लीट। सेकंड, ब्रेस्ट के अंदर जो ये ग्लैंड्स है, मेमोरी डक्ट है, उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ताकि मिल्क इजेक्ट हो सके। अब सेकंड बात कर रहे हैं नॉन जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर भी कुछ ऑक्सीटोसिन का रोल होता है क्या? नॉन प्रेग्नेंट के अंदर भी ऑक्सीटोसिन का रोल होता है। क्या रोल होता है? अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है, फीमेल अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का टाइम पीरियड होता है, 28 दिन। ठीक है, इसमें दो फेज चलते हैं, एक तो यूट्राइन साइकिल चलता है, एक और ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल के अंदर दो फेज चलते हैं, एक तो फॉलिकुलर फेज होता है और एक लूटियल फेज होता है। यूट्राइन में फर्स्ट ब्लीडिंग फेज होता है, सेकंड प्रोलिफेरेटिव होता है और थर्ड होता है वो सेक्रेटरी फेज होते हैं। जब अपन पढ़ेंगे ओबीजीएस में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, बहुत सारे डिसऑर्डर भी होते हैं इससे रिलेटेड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ब्लीडिंग फेज होता है, कौन सा फेज? ब्लीडिंग फेज, उसमें ये करवाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ताकि जो म्यूकोसा, ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या है? म्यूकोसा, ब्लड सेल ये क्या हो सके? आउट हो सके, एग्जिट फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस के अंदर दो लेयर होती है, जो मतलब जो अंदर वाली होती है एपिथेलियल लेयर, फंक्शनल और बेसल लेयर होती है। ठीक है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की दो लेयर होती है, एक फंक्शनल और एक बेसल। तो फंक्शनल लेयर हर बार सेड आउट होती है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रेगनेंसी और फॉर द इम्प्लांटेशन। अगर नहीं होता तो ब्लीडिंग फेज में क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूट्रस का, और जो बेसल लेयर, ये सॉरी फंक्शनल लेयर है, सेड आउट होगी और वो वेजाइना के थ्रू वापस बाहर निकल जाएगा और फिर वापस प्रोलिफेरेटिव फेज आएगा। उसमें यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिस्पांसिबल है वो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया कॉज करते हैं। नेक्स्ट अपन, ये तो था नॉन प्रेग्नेंट का। अब अपन बात करते हैं मेल के अंदर इसका क्या काम है। जो मेल पर्सन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? कुछ होता है क्या? आपको पता था तो कमेंट करना। मेल के अंदर तो ये तो अपन ने बात करी फीमेल की, कि फीमेल में नॉन प्रेग्नेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस को, और प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इनिशिएट द लेबर। और उसके अलावा जो मेमोरी डक्ट होती है उसमें मायोएपिथेलियल की लेयर होती है उसके आउटर सरफेस पे, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मेल के अंदर क्या काम होता है? मेल के अंदर ये इजेकुलेशन में हेल्प करता है, इजेकुलेशन में हेल्प करता है। हाँ, नॉन फीमेल जो नॉन प्रेग्नेंट होती है ना, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ठीक है, और हेल्प टू मूवमेंट ऑफ स्पर्म फॉर ट्रेवलिंग। ठीक है, टू कहां पे? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जब इजेकुलेशन होगा तो ये क्या करेगा? जो जेनाइटेड है फीमेल का वेजाइना, उसके थ्रू जो स्पर्म है वो कहां जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे। तो फैलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए क्या करेगा? ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से क्या होगा? उसको मूवमेंट करने में या उसको ट्रेवल करने में हेल्प मिलेगा। तो ये भी एक काम होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, नेक्स्ट अपन मेल की बात कर रहे थे। तो मेल में अपन बात करें तो इजेकुलेशन जब इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है? ये जो अपना वास्ट डिफेंस वगैरह हो गया, ठीक है, वास्ट डिफेंस या डक्टस डिफेंस बोलते हैं, इजेकुलेटरी डक्ट, इन सब में क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, इन सब में ये क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ताकि इजेकुलेशन हो गए, इजेकुलेट कहां हो जाए? स्पर्म इजेकुलेट इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, इस सब में जो अपना डक्टस सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव का, उसमें क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। कॉन्ट्रैक्शन करवाने से क्या होगा? जो स्पर्म है वो इजेकुलेट हो जाएंगे मेल यूरेथ्रा के अंदर। ठीक है, तो दैट्स वर्क ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मेल। ये इसमें क्या फंक्शन है मेल के अंदर। अब इसका अपन रेगुलेशन की बात करें कि ये कैसे रेगुलेट होता है,
ठीक है। तो रेगुलेट जब कोई भी बच्चा होगा, ठीक है, अपन जैसे कोई भी बच्चा बेबी सक निपल, ठीक है, तो सेंसरी इंपल्स कहाँ जाएगी, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस पोस्ट पिट्यूटरी पे काम करेगा और पोस्ट पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा और ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल, किसमें करवाएगी, जो मेमोरी डक्ट है उसमें, मायो एपिथेलियम में। और फिर ये क्या करेगा, मिल्क इंजेक्शन करेगा। ये तो जो लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर जो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको अपन बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। तो ये जो कोई भी बच्चा निपल को टच करेगा, जो सेंसरी इंपल्स है वो जाएगी हाइपोथैलेमस, पोस्ट पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और मायो एपिथेलियल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और क्या होगा, मिल्क का इंजेक्शन होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जब लेबर का टाइम होता है तब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ लेबर, टाइम ऑफ लेबर क्या होगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज करवाएगी और ये किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू कर देगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू होगा और क्या होगा, स्टार्ट लेबर। जो लेबर का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपन ने पढ़ा था पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और दो हार्मोन रिलीज करती है, वो उनका क्या काम होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीजें अपन यहाँ डिस्कस की। दो हार्मोन होते हैं। तो इसी के साथ में अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्ट पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, साइज क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो सारा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट होगा अपना इसमें एंडोक्राइन में, वो नेक्स्ट होगा अपना थायराइड ग्लैंड। कौन सा होगा, थायराइड ग्लैंड। जैसे अपना एंडोक्राइन कंप्लीट होगा फिर अपन उसके डिजीज पोर्शन पे आएंगे। तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये इंफॉर्मेशन है वो बच्चों के साथ में ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा पहुंचेगी। थैंक यू सो मच।